एनपी कॉन्सेप्चुअल इंस्टीट्यूट में ये लेक्चर है 11th बायोलॉजी की लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। इसमें नोमेनक्लेचर से रिलेटेड डिस्कशन है। सबसे पहले अपन ने इसके रूल्स को देखा, यहाँ पर नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं। फिर इससे और अदर जो फुल फॉर्म्स होते हैं या जो नेम साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसकी स्टडी करेंगे। फिर साथ ही इससे रिलेटेड अपन जो नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एनटी किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करती है, इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट अपना डेवलप हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल्स से। देखो, नोमेनक्लेचर के एनसीईआरटी में 4 रूल है। पहला रूल ये कहता है कि बायोलॉजिकल नेम्स इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। देखो, जो बायोलॉजिकल जो नेमिंग करते हैं वो लैटिन भाषा में होना चाहिए और इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब कुछ इस टाइप से तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए, जैसे मेंडिक फेरा इंडिका। ये एक लैटिन वर्ड है और इसको इस तरीके से लैटिन में तिरछा लिखा जाता है। और फिर सेकंड है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड वर्ड होता है वो स्पीसीज होता है। थर्ड रूल ये बोलता है स्टार्ट फर्स्ट वर्ड जीनस इन कैपिटल लेटर। देखो, ये जो कैपिटल लेटर से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है जीनस को, और स्पीसीज को किससे स्टार्ट किया है, स्मॉल लेटर से। तो ये तो थर्ड रूल आपको यहीं से, मतलब मात्र इतनी चीज देखने से आपको ये, आप ये चीज याद रख लेना। तो इससे आपको 3 रूल याद रहेंगे। क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है रिटन इटैलिक्स मतलब तिरछा लिखा रहता है। ये फर्स्ट वर्ड जीनस का हो गया, सेकंड वर्ड स्पीसीज का हो गया। फिर थर्ड रूल ये बोलता है कि ये वाला लेटर कैपिटल और ये वाला लेटर स्पीसीज का लेटर स्मॉल होता है। फिर ऐसे ही फोर्थ रूल जो है वो बोलता है कि अगर इसको अपन हैंड रिटन मतलब अपने हाथों से लिख रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेट लिखेंगे मैंगी फेरा इंडिका, और नीचे इस तरीके से अपन अंडरलाइन कर देंगे अलग अलग। और यदि प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब यदि अपन इसको कंप्यूटर से टेक्स्ट से प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसको वापस से इटैलिक्स और लैटिन भाषा में इस तरीके से तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। तो ये 4 रूल हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, इनको आप यहाँ से स्टडी कर लेना। फिर इसके बाद कुछ फुल फॉर्म दिए हैं, जैसे ये इस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि आईसीबीएन और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीबीएन में देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ बी और जेड का बस मीनिंग है। जैसे बी हो गया अपना बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और जेड हो गया अपना जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब बॉटनी में कौन आ गए, प्लांट, और जूलॉजी में एनिमल्स। तो इनके नोमेनक्लेचर की कुछ फुल फॉर्म है जो नीट में डायरेक्ट कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। फिर ये जो टेबल है, तो ये अपन को ये 4 बस याद रखनी है। इसी से नीट में भी 1-2 बार जो क्वेश्चन आए तो इन्हीं वर्ड से आए हैं। जैसे देखो, अगर अपन साइंटिफिक नेम की बात करें वो तो बहुत सारे होते हैं। इतने सारे साइंटिफिक नाम याद ना रख के सिर्फ आप ये 4 रख लेना, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखो, यहाँ पर है मैन, तो मैन का जो बायोलॉजिकल नाम है वो होमोसेपियंस। अब आपको पता है ये फर्स्ट वर्ड होमो क्या हो गया, जीनस। तो जीनस में यहाँ पे होमो लिखा गया, सेपियंस क्या हो गया इसका, स्पीसीज। तो स्पीसीज के बारे में अलग से तो कोई ऑर्डर नहीं है, पर ये हो गई इसकी स्पीसीज, जीनस हो गया इसका होमो। अब यहाँ से देखो, होमोनिडी। और फैमिली में याद रखना, अगर कोई एनिमल है तो उसके लास्ट में सफिक्स, मेरा एक और लेक्चर है ये सफिक्स के ऊपर है, तो लास्ट में इसमें ईडी वर्ड आता है, IDE। ऐसे ही ये नीचे भी आप देख सकते हो, जैसे हाउस फ्लाई है, जो हाउस फ्लाई मतलब अपने घरेलू जो मक्खी होती है उनको हाउस फ्लाई बोलते हैं। तो हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। और इसकी जो फैमिली का नाम आप देख सकते हो, लास्ट में ईडी वर्ड आया, यहाँ भी ईडी वर्ड आया, तो यहाँ से अपन फैमिली पहचान सकते हैं किसकी, एनिमल्स की। और प्लांट की में एशी आता है, जैसे ये देखो एनाकार्डिएशी, यहाँ पे फोएशी, लिलिएशी, अलग अलग फैमिली सब में लास्ट में ये एसी वर्ड आएगा। तो इसके साथ ही मैं लिंक में आपको दे दूंगा, तो सफिक्स वाला लेक्चर देख लेना, तो आपको ये फैमिली और ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में भी प्लांट में सफिक्स चलता है, और वो क्या चलता है, एल्स चलता है। सेपिंडियल्स, पोल्स, पोइल्स, ये सब ALES, ये वर्ड इसके सफिक्स में चलता है। तो अपन जल्दी से इसकी स्टडी कर लेते। देखो, मैन को क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी। तो हिंदी वर्ड से आपको इसका साइंटिफिक नेम याद हो जाएगा। देखो, घरेलू मतलब डोमेस्टिका, अपन बोलते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल मतलब घरेलू इंसान, वो सॉरी घरेलू पेट या घरेलू एनिमल। तो डोमेस्टिक से आपको याद रहेगा घरेलू, और मक्खी को बोलता है लैटिन वर्ड में मस्का। तो इसका जीनस क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड क्या आता है, जीनस, तो फर्स्ट वर्ड मस्का हो गया जीनस। फैमिली हो गई म्यूसिडी, वही अपनी ईडी वाले कॉन्सेप्ट से। और ये डिप्टेरा, जैसे अपन प्राइमेटा में आती है, डिप्टेरा में आता है, ह्यूमंस मैमेलिया में आता है। मक्खी क्या है, एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में आता है। फिर अगर अपन फाइलम की बात करें तो ये कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, और ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। जब जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहां से फाइलम आपको और क्लियर हो जाएगा।
फिर यहाँ पर अपन प्लांट्स के देखते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंगो है, तो मैंगो का नाम तो आपको याद ही हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। फर्स्ट वर्ड हो गया अपना जीनस। अब यहाँ पे एसी आएगा, अगर फैमिली है प्लांट की तो लास्ट वर्ड क्या है, एसी, तो ये क्या है, एनाकार्डियेसी। तो आप ये इससे याद रख लेना, सेपेंडेल्स, और लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, एल्स। डाइकोट, ये प्लांट क्या होता है, डाइकोट होता है, तो इसलिए यहाँ पे डाइकोट इसकी क्लास है। और एंजियोस्पर्म में, क्योंकि यहाँ प्लांट के तो फाइलम में ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा एडवांस से पूछा जाएगा, और एडवांस सब कुछ क्या है, एंजियोस्पर्म है। फिर वीट, वीट मतलब अपनी गेहूं, गेहूं का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये तो अपन को याद रहता है। ट्रिटिकम क्या हो गया, इसका जीनस। अब ये फैमिली में फिर से एसी वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, तो ये हो गया एसी। फैमिली में एल्स लगा लो तो पोएल्स हो गया। और ये क्या सा प्लांट है, मोनोकोट प्लांट है। तो ये डाइकोट, मोनोकोट दोनों के एग्जांपल ये हो गए। और साथ में ये मैन हाउस फ्लाई। तो आप ये चार चीज याद रख लेना, यहाँ से रिलेटेड आपके सारे नीट के कॉन्सेप्ट इजीली हो जाएंगे। जैसे देखो नीट 2021 में ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था अभी रिसेंट में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ म्यूसिडी। तो म्यूसिडी से क्या आती थी, घरेलू मक्खी। तो ये देखो हाउस फ्लाइज का आंसर था, आंसर इज 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपन यहाँ पर नोमेनक्लेचर से जो अपन रूल पढ़े हैं, देखो रूल मैंने इसलिए आपको अलग से पढ़ा कि डायरेक्ट नीट में से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। देखो नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द रूल्स नोमेनक्लेचर। इसमें से कौन सा नोमेनक्लेचर का रूल है, देखो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट वर्ड इज एन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस नेम, एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये तो एकदम सही है। फिर बोल रहा है कि द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिस्ट, हाँ देखो लैटिन में लिखते अपन टेढ़ा लिखते, रूल पढ़ के आए, तो ये दोनों सही हैं। बोल रहा व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर अंडरलाइन, तो अंडरलाइन भी करते, तीनों रूल अपन ये पढ़ के आए। चौथा बोल रहा है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तो किसी भी लैंग्वेज में इसको नहीं लिख सकते, तो ये रूल नहीं है। क्वेश्चन अपन से बोल रहा था कि कौन सा रूल नहीं है, तो ये फोर्थ वाला रूल नहीं है, बाकी तीन रूल हैं। मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, देखो ये रहा। इसमें देखो फर्स्ट कहाँ से क्वेश्चन आया, ये हैंड रिटन और प्रिंटेड से आया, कि हैंड रिटन में अंडरलाइन करते हैं। फिर एक ऑप्शन ये था कि फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस का होता है ना, और सेकंड नेम क्या होता है, स्पीसीज या एपिथेट इसका होता है। और इसको लैटिन और रिटन कैसे करते, इटैलिक्स में करते थे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। और भी क्वेश्चन आए उनको भी देखते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है नीट 2019 में, ये बोल रहा है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, जिसको डिस्क्राइब किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। तो सही नाम बताओ। अपन पढ़ के आए हैं क्या कि ये एक तो लैटिन में होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। देखो तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये दोनों में इटैलिक्स में लिखा है। लेकिन ये जो साइंटिफिक नेम आता है ना, ये इसको भी अपन लास्ट में लिखते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, और ये जो साइंटिफिक नेम है ये नॉर्मल वर्ड में, मतलब ऐसे नॉर्मल लिखे। तो कैरोलस लिनियस फुल ना लिख के अपन ने यहाँ पे लिन रखा है। ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, आप जब रीड करोगे तब आपको ये दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। और ये नीट 2019 में आया था। ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये नीट 2019 जब ओडिशा में हुआ था तब ये आया था। इसमें पूछ रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के कौन सा अगेंस्ट में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, एकदम सही है। एवरी स्पेसिफिक शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब देखो उसके पास जीनस नेम भी होता है और स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब उसकी स्पेसिफिक जाति होती है। तो ये भी एकदम सही रूल है। फिर बोल रहा है साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक्स, ये देखो रूल्स है अपने क्वेश्चन। फिर बोल रहा है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, देखो स्मॉल लेटर से सिर्फ स्पेसिफिक मतलब जाति नाम अपन स्टार्ट करते हैं। जो जीनस है, जो इसका वंश नाम है, वो किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो ये डी वाला गलत है। तो अगेंस्ट बोल रहा था, अगेंस्ट मतलब रूल के अगेंस्ट क्या है, तो रूल के अगेंस्ट डी वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अपन ने जो शुरू में रूल पढ़े हैं उनसे रिलेटेड नीट में किस तरीके से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एक बार फिर से आप इसको देख सकते हो, देखो नोमेनक्लेचर के आपको क्या करना है, चार रूल्स 1 2 3 4 इनको याद रखना है, थोड़े से इनके फुल फॉर्म याद रखनी है और इस टेबल की आपको स्टडी करनी है।
तो इससे आपके सारे क्वेश्चन नीट में आने वाले इजीली हो जाएंगे।